लॉकडाउन 3.0 खत्म हो चुका है, 4.0 शुरू हो चुका है और ये लॉकडाउन 31 मई तक के लिए पूरे देश में बढ़ा दिया गया है। मैं ये खबर अपने चैनल पर लाना तो नहीं चाह रहा था क्योंकि टाइम कम था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि भाई जैसे ही कोई गाइडलाइन जारी होती है आप अपने चैनल पर ज़रूर बताना, क्योंकि हम गोदी मीडिया को देखते नहीं है तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। तो खैर जल्दी से मैं कुछ पॉइंट बता देता हूं जो पूरे देश में लागू किए गए हैं, क्या चीज़ें खुलेंगी क्या चीज़ें बंद रहेंगी जो पूरे देश में है। और एक बड़ी बात जो है वो ये है कि देश को 5 जोनों में बांट दिया गया है। अब तक ग्रीन जोन था, ऑरेंज जोन था और रेड जोन था। इसके अलावा 2 जोन और बना दिए गए हैं और सारे अधिकार जो है राज्य सरकारों को दे दिए गए हैं कि वो अपने अपने राज्य में किन किन चीज़ों को खोलेंगे और किन किन चीज़ों को बंद करेंगे। लेकिन फिलहाल जो पूरे देश में जो नियम लागू किया गया है वो मैं आपको बताता हूँ। हवाई उड़ानों पर देश भर में रोक अभी भी रहेगी, कोई भी हवाई उड़ानें पूरे देश में नहीं हो पाएंगी। मेट्रो और रेल सर्विस फिलहाल बंद रहेगी। इसके अलावा स्कूल कॉलेज देश भर में बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। जिम स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। स्टेडियम बंद रहेंगे। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। लेकिन स्टेडियम में एक जो सुविधा दी गई है वो ये कि बहुत सारे स्पोर्ट स्टेडियम जो है वो खुलेंगे, लेकिन वहां पर लोगों की जाने की मनाही होगी। मतलब लोग वहां पर नहीं जा पाएंगे। मिसाल के तौर पर क्रिकेट अगर होगा तो लोग देखने नहीं जाएंगे। हाँ, क्रिकेट वहां पर लोग खेल सकते हैं, ऐसा कुछ गाइडलाइन में है जो मेरे पास कॉपी है। इसको मैं अच्छे से ट्रांसलेट करूंगा। अभी जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा है वो मैं आप लोगों को तो बता रहा हूँ। इसके अलावा जो है जो सभी लोग जानना चाहते थे कि धार्मिक स्थल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, तो साफ साफ इस गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि धार्मिक आयोजनों और राजनीतिक आयोजनों पर रोक जारी रहेगी। मतलब आप कोई भी धार्मिक प्रोग्राम या कोई राजनीति का कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते। सभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बंद रहेंगे। पहले भी बंद थे और अभी भी बंद रहेंगे, खुदा जाने कब तक आके बंद रहेंगे। इसके अलावा इंटर स्टेट बस सर्विस को मंजूरी, लेकिन दोनों राज्यों की सहमति जरूरी। मतलब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में अपनी प्राइवेट गाड़ी से जा सकते हैं, लेकिन दोनों राज्यों की मंजूरी होनी चाहिए। एक दूसरे राज्य अपने अंदर किसी को एंटर करने की इजाजत देते होंगे तब आप दूसरे राज्य में जा सकते हैं। और इसके अलावा रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन तय करने का अधिकार राज्यों को मिला है। देश भर में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। शाम 7 से सुबह 7 बजे तक देश भर में कर्फ्यू जारी रहेगा, जो अभी भी चल रहा है। शाम 7 से सुबह 7 बजे तक आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के बाहर निकलने पर रोक है, ये बड़ी खबर है इस बार। इसके अलावा 10 साल से कम उम्र के बच्चों के भी घर से निकलने पर रोक है। 10 साल से कम उम्र के बच्चों को भी घर से निकलने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा होटल रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, लेकिन होम डिलीवरी जारी रहेगी। जोमेटो वगैरह की डिलीवरी होती रहेगी। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को सजा का प्रावधान दिया जाएगा। यूपी में तो योगी सरकार ने यह कर दिया है कि जो कोई मास्क लगाकर नहीं निकलेगा उसके ऊपर फाइन लगा दिया है। पहली बार पकड़े गए 100 रुपए, दूसरी बार पकड़े गए तो 500 रुपए और तीसरी बार पकड़े गए तो 1000 रुपए तक का जुर्माना यूपी सरकार ने लगा दिया है। इसके अलावा देश भर में फेस मास्क पहनना जरूरी है। बिना फेस मास्क के आप नहीं निकल सकते। शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर अभी भी रोक है, पहले भी रोक लगी हुई थी। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर अभी भी रोक है, सिर्फ 20 ही लोग शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू, शराब का सेवन बिल्कुल ही मना है। तंबाकू, गुटखा, पान खाकर सार्वजनिक स्थान पर अगर आप थूकते हुए पकड़े गए तो बहुत तगड़ी सजा हो जाएगी। इसके अलावा सभी दुकानदार 2 गज की दूरी से अपना सामान देंगे। दुकानों पर अगर सामान लेने जाना है तो 2 गज की दूरी बनानी पड़ेगी। तो ये कुछ नियम थे जो पूरे देश में लागू किए गए हैं। इसके अलावा आपके राज्य में कौन कौन से नियम लागू किए जाएंगे, आपका राज्य किस जोन में आएगा, ये अभी आगे पता चलेगा। मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, क्योंकि ये फैसला जो है गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। तो आगे देखते हैं क्या होता है।